बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम भी खैरियत से हैं। आपको मेरे चैनल एक और एक 11 में खुश आमदीद। आज का मेरा मौजू है कि कौन सा है ये सफ़ेद पाउडर जो हमारे खानों में मिलाया जाता है और क्यों पाकिस्तान में ये बैंड है या ये तमाम मुल्कों में ये पाउडर क्यों बैन किया है। क्या है ये पाउडर? क्या ये हराम जानवर का है? जानवर की हड्डियों से बनाया जाता है? इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात का पता चल सके। और ये भी है कि आया ये पाउडर कोई हराम चीज़ है या फिर नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि ये आखिर तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। अब इसमें 2 क्वेश्चंस मेन हैं कि ये क्या ये हराम जानवर यानी खंजीर के हड्डियों से बनाया हुआ है, क्योंकि ये बात फैली हुई है कि जगह जगह छापे लग रहे हैं कि ये खाने में पाउडर मिलाया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये हराम जो है जानवर की हड्डियों से बनाया जाता है। और दूसरा कि ये जो है वाकई में ये है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये सफ़ेद पाउडर क्या है। ये तो बात सच है कि ये छापे पड़ रहे हैं और ये पाउडर जो है वहाँ से लिया जाता है। तो इस पाउडर का नाम क्या है? अब इस पाउडर को कहते हैं MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और इसको अजीनोमोटो कहा जाता है। अब कहते हैं कि ये पाउडर जो है किसी जानवर के उससे बना हुआ है, हड्डियों से। तो ये बात गलत है। ये किसी भी जानवर की हड्डियों से नहीं बनाया गया। अब ये किससे बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले ये बताऊं कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट इस सफ़ेद उसको बोलते हैं पाउडर को। ये एक नमक है, नमक होता है जिसको हम आम ज़बान में चाइनीज़ नमक भी को कहते हैं या चाइनीज़ सॉल्ट। ये ख़ास तौर पर चाइनीज़ खानों में वग़ैरह इन चीज़ों में ज़्यादा डाला जाता है। एक रिसर्च पहले हुई थी, यानी कि एक वाक़यात हुए थे कि लोगों को जो है चाइनीज़ खाने से जो है हेडेक हो रहा था, उनको नोज़िया वोमिटिंग यानी कि उनकी दिल ख़राब हो रहा था, यानी कि और उल्टी उनको हो रही थी और दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तो उस वक़्त ये जो है फिर पता चला कि ये इस वजह से हो रहा है कि इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट या फिर अजीनोमोटो डाला जा रहा है। अब अजीनोमोटो जो है ये कोई हराम नहीं है, ये हलाल है। अब ये समझ लें एक नमक है, लेकिन ये किसी और तरह से बनाया जाता है। अब ये कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं 3 चीज़ों से, यानी शुगर केन से, यानी भुट्टा जो है और शुगर केन है, यानी कि शकरकंदी किसे बोलते हैं, यम्स, इससे और जो है गंडेरी जो है ना उससे बनाई जाती है। उसका ग्लूकोज इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले उन चीज़ों में से ग्लूकोज यानी शुगर केन है तो शुगर केन में से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्लूकोज निकालते हैं, फिर उसके अंदर माइक्रोब्स डालते हैं और फिर ग्लूटामिक एसिड बनता है और फिर उसको खुश वगैरह करके बहुत सारा प्रोसेस है। उसको फिर ये पाउडर की शक्ल में आता है, फिर उसको सॉल्ट की शक्ल में कन्वर्ट करके फिर ये पैकेट में डाला जाता है, पैक किया जाता है। तो इसको सिंपली हम ये कहेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन से बनाते हैं। अब फर्मेंटेशन यही है ना कि जब किसी ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट को जिसके अंदर माइक्रोब्स डाल के उसको फर्मेंट किया जाता है, यानी फर्मेंटेशन उसके अंदर हो जाती है, तो माइक्रोब्स कंज्यूम ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से ये फर्मेंटेशन होती है। कैसे होती है फर्मेंटेशन? कि माइक्रोब्स को जब ग्लूकोज के अंदर डालते हैं तो फिर वो ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं। तो ये क्या है? फर्मेंटेशन है। तो जब ये शुगर केन में से जब ग्लूकोज निकाल के उसको ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट करने के इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं आसान अल्फाज में। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है कि कैसे बनता है क्या है। हमारा टॉपिक है कि अब ये बैंड क्यों है। बैंड इसलिए है क्योंकि इसके लातादाद नुकसानात हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं इसके। ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, वो हामला ख़वातीन, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदा है।
अब आपने ये चीज़ चेक की होगी कि जब आप बाहर के खाने खाते हैं तो आप जब खाना खाते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुशी की हालत तारी होती है और आपकी ज़बान पे वो जायका रहता है और आप और खाने को आपका दिल चाह रहा होता है, आपका पेट भर जाता है लेकिन आपकी नीयत नहीं भर रही होती। तो उसकी वजह क्या है? अब उसकी वजह यही है कि उसके अंदर ये MSG या अजीनोमोटो डाला जाता है ताकि उसके फ्लेवर एनहांसर के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है, तो ताकि उसकी जो है उसका जायका बढ़ जाए और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो बाहर की तमाम आजकल चीज़ों में जो है ये डाला जा रहा है, चाइनीज़ खानों में बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है और जो है फ़ास्ट फूड्स में भी डालते हैं आजकल। तो छापे जब पड़ रहे हैं ना, तो फ़ास्ट फूड जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर ज़्यादा ये पाया जाता है, वहाँ से जो है बरामद किया जा रहा है। लोग अपनी निहारियों में भी डाल रहे हैं, अपने बिरयानियों में भी डाल रहे हैं और मतलब इतना ज़्यादा ये फैल चुका है। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। उससे पहले मैं बताऊँ कि ये हमारे जो है आम जो खाने हम खा रहे होते हैं ना, जैसे नेचुरली भी ये हमारी खानों में पाया जाता है, यानी कि कुदरती तौर पर ये टोमेटोज़ के अंदर यानी जो है टमाटरों के अंदर, जो बांगड़ा मछली है मैकरल, उसके अंदर चिकन, चीज़, पोटैटोज़ यानी कि आलू, मटर, मशरूम्स, श्रिम्प यानी कि झींगे वगैरह, इन सब में भी ये होता है। और ये परमेसन चीज़ यानी कि इटालियन चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। और आर्टिफिशियली जो है ये कैन फूड्स हैं, फ्रोज़न फ्रूट्स हैं, मसाला जात हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के जो है तकरीबन तमाम मसालों में जो है ब्रांडेड जो मसाले हैं उसके अंदर भी ये होता है। और इसके अलावा चाइनीज़ फूड्स भी हैं और जो मिलते हैं बाहर से उसमें भी है, मसाले में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये जो है आम हो गई है ये चीज़ें। तो की जो चिप्स वगैरह स्लांटीज़ हैं उसके अंदर भी ये डाला जा रहा है। और क्योंकि ये बैंड है तो इसलिए उस जगह पे ये लिखते हैं कि E21 E621 यानी कि E621 अब उसकी जब आप कोई स्लैंटी का या किसी भी चीज़ का आप देखेंगे ना, तो अभी बैंड होने की वजह से MSG नहीं लिखते, उस जगह पर लिखते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर E621 621 ये लिखा जाता है। तो जब आप किसी चीज़ है सलांटी वगैरह उसके पीछे अगर ये देखें तो आप समझ जाए इसके अंदर भी MSG है, क्योंकि आजकल सभी डाल रहे होते हैं। तो जायके के लिए अब ये है कि ये नुकसानदायक है कि नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा मिक़दार में यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो कोई भी चीज़, यहाँ तक कि कोई फ़ायदेमंद चीज़ को भी अगर बहुत हद से ज़्यादा आप लेंगे ना तो वो भी आपको नुकसानदेह होगी। जैसे कि हल्दी है, अगर उसको लिमिट में आप लेंगे तो फ़ायदा है और लिमिट क्रॉस करेंगे नुकसान है। अब यही है ना कि अगर हम लिमिट में अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें, अगर इसको आप एक लिमिट में एक थोड़ी सी मिक़दार में अगर यूज़ करते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ में ये डाला जा रहा है तो इसलिए बहुत नुकसान हो रहा है हमें। और ये नुकसान ख़ास तौर पे हमारी न्यूरॉन्स को होता है। न्यूरॉन्स क्या है? ये साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर अब आ रहा है। ये साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि अब ये सबसे ज़्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं अगर ये खाती हैं तो उसके बच्चे तक को नुकसान पहुंचता है, उसको ख़ुद को भी नुकसान पहुंच रहा होता है। और जो है हमारे दिमाग में जो ये हमारी मैसेज पहुंचाने का काम होता है ना, ये न्यूरॉन्स करती हैं। तो ये वो सेल्स है जो हमारे मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं दिमाग तक, और दिमाग से बॉडी तक ये न्यूरॉन्स का काम होता है। अब ये डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा? ये हमारी पैगाम रसाई का काम रुक जाएगा, उसका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है छोटे बच्चे हों या बड़े हों उसमें ये अलामातें पाई जाती हैं कि देखिए आजकल भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, मोटापा है, ओबेसिटीज़ की बहुत जो है एक मेन है इसका साइड इफ़ेक्ट है पल्पिटेशन, यानी कि आपकी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, हाथ की जो पल्पिटेशन ये हो जाएगी। ठीक है,
इसके अलावा इसमें साइड इफ़ेक्ट है कि आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स का डैमेज है, ठीक है। आई भी डैमेज हो रही है और नोज़िया वोमिटिंग भी होती है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से। आप देखिए बाहर का खाना खाते हैं आप बीमार हो जाते हैं, क्यों बीमार होते हैं? वजह ही यही है ना कि पहले के लोग बाहर का खाना खा के क्यों बीमार नहीं होते थे, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक तो ये अनहाइजेनिक फूड्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑयल वगैरह भी साफ़ सुथरा नहीं यूज़ करें, अगर है भी बहुत मतलब आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी चले जाएं तो उस वहाँ पर भी ये चीज़ें पाई जा रही हैं, यानी कि ये अजीनोमोटो डाला जा रहा है ताकि जायका बढ़ाया जा सके, उसको लज्जत आपको मिल सके और आप बार बार आपको क्रेविंग हो वहाँ जाने की। तो जब भी आप देखें, एक छोटी सी मिसाल है कि अगर नेचुरली पाया जाता है ना, जैसे कि आप श्रिम्प्स या झींगे खाते हैं तो आपकी ज़बान पर एक जायका रह जाता है, आप टोमेटो खाते हैं आपको एक अच्छा सा जायका महसूस होता है, अगर आप चीज़ खाते हो तो आप ज़ाहिर है आपको ये लत लग जाती है कि बार बार आप चीज़ बना के खाओ, चीज़ किसी न किसी खाने में आप डालते हो, तो ये नेचुरली भी है। अब अगर किसी ने बांगड़ा फ़िश या मैकरेल खाई होगी ना, भांगड़ा बोलते हैं, इंडियन मैकरेल भांगड़ा, ये वीडियो मैंने एक बनाई भी है, तो उसके अंदर भी जो है ये MSG होता है नेचुरली, तो उसको जब आप खाएंगे ना तो आपके ज़बान पे एक जायका, एक ज़बरदस्त जायका सा आपके ज़बान पर रह जाता है। तो यही है कि उसके अंदर भी MSG है लेकिन वो कुदरती है, तो अगर कुदरती आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा है उस मैकरेल के, ठीक है। और लेकिन जो है अगर आप इस तरह से लेते हैं ये तो नुकसान है ना, अगर आप बाहर से आप ये और ज़्यादा डाल के खाएं तो इंसान को नुकसान हो जाता है। अब चीनी है, अगर आप उसको ज़्यादा खाएंगे तो यकीनन आपको नुकसान तो होगा ना, ये तो एक आम सी बात है, समझने वालों के लिए आप जो है समझ जाएंगे। और लेकिन ये है कि आप इसका कम से कम इस्तेमाल करें, यही आपको सजेशन है। और आपको बात क्लियर होगी कि ये कोई भी हराम हड्डियों से नहीं बनाई गई, ये एक हलाल प्रोडक्ट है, ये बस एक अफवाह है। हाँ, छापे पड़ रहे हैं, इसीलिए छापे पड़ रहे हैं, बैंड है क्योंकि ये नुकसानदायक है, लेकिन उसके बावजूद, बैंड होने के बावजूद भी हमारे जो है एरिया में, हमारे मुल्क में, हमारी जो है हमारे खानों में ये चोरी छुपे भी डाला जा रहा है। और आपसे बस ये गुजारिश है कि आप कम से कम इसका यूज़ करें, ये बहुत ही एक नुकसानदा है। मैं तो कहती हूँ कि इस बगैर उसके भी पहले भी खाया जाता था, आज भी खा सकते हैं, क्यों हम हाँ ये ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें कुछ थोड़े जायके के लिए जो हमें नुकसान पहुँचाए। ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन ये ना खाएं क्योंकि उसका बच्चा मुतासिर होगा जब वो पैदा होता है ना, तो बच्चे को भूलने की बीमारियां होती हैं, यानी कि पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, भूल जाते हैं, वो याद नहीं रख पाता सा जो है बहुत सारी चीज़ें। पहले के बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़हीन हुआ करते थे। तो यही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर इंसान समझे, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज रखें इन चीज़ों से। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, या नहीं भी मिली हो तो कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन तो आपको ज़रूर मिली होगी। तो उसके लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और मोर इन्फॉर्मेटिव, इस्लामिक और बहुत तरीके की जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह ताला, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उसे और जाने से पहले एक बात हम हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि अपने सफ़ेद पोशों का ज़रूर ख्याल कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।